Good morning friends. Today we will going to discuss about auxiliary verb. What is auxiliary verb? Auxiliary verb is also known as helping verb. Why this is called as helping verb? Because they are basically used with main verbs to express in the form of tense in a sentence. इसका अर्थ क्या है ना ऑक्सिलरी वर्ब को हम लोग हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं क्योंकि ये जो हेल्पिंग वर्ब जो है वो मेन वर्ब के साथ यूज होता है। इसके कारण ये क्या होता है, मेन वर्ब में साथ में यूज होने से यहाँ टेंस की जानकारी मिलता है। हमें पता है टेंस इज नथिंग बट स्टडी ऑफ टाइम। दिस इज नथिंग बट स्टडी ऑफ टाइम। ओके, with respect to your activity means your work done। आप जो काम कर रहे हो वो कौन से समय में किए थे, स्टडी अबाउट दैट इज कॉल्ड एज टेंस। तो ये जो टेंस की जानकारी मुझे यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब देते हैं। ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग्स, दे आर यूज्ड विथ मेन वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब के साथ रहता है। According on my concept, this auxiliary verb is basically 24 types. We are using 24 types of auxiliary verb. Basically, we are using these 24 types of auxiliary verb in our tense formation. Is, am, are, was, were, do, does, does, have, has, had, will, would, shall, should, can, could, may, might, have to, must to, being to, about to, and need to. These 24 types of auxiliary concept we are using in our tense formation or express the form of a tense in a sentence. Next हम पढ़ेंगे the role of auxiliary verb. Role of auxiliary verb means to form a question. क्वेश्चन जब हमें बनाना है एट द टाइम वी आर यूजिंग टू फॉर्म ए प्रोग्रेसिव सेंटेंस। प्रोग्रेसिव सेंटेंस मीन्स ऑल प्रोग्रेसिव सेंटेंस यूज फॉर्म ऑफ बी, मीन्स द वर्क इज गोइंग ऑन। जब काम चालू है, काम ऑलरेडी गोइंग ऑन एट द टाइम, वर्क इज गोइंग ऑन एट द टाइम वी आर यूजिंग दिस टाइप ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब। सेकेंड, टू फॉर्म सेंटेंस इन परफेक्ट टेंस। जब काम हम अवॉइड करते हैं मेन वर्ब को मल्टीपल टाइम्स एट द टाइम वी आर यूजिंग दिस वन। Can be used as dummy verb. It is also used in dummy verbs to avoid or to without giving the importance of main verbs. Okay, to form a question tag. To form a question tag we are using this one. And the last one is model verbs. Okay, हम लोग क्या करेंगे अभी एक एक को अच्छे से समझेंगे, फिर बाद में देखते हैं हम auxiliary verbs का एक एक करके examples. The role of auxiliary, first role is question formation or to form a question that are formed by using auxiliary verbs generally have auxiliary verbs at their first word. इसका अर्थ क्या है, जब क्वेश्चन फॉर्मेशन हम लोग कर रहे हैं एट दैट टाइम वी आर यूजिंग ऑक्सिलरी वर्ब। दैट ऑक्सिलरी वर्ब शुड बी, कंपल्सरी नहीं बट मैक्सिमम टाइम जनरली साधारणतः इसको पहले इस्तेमाल किया जाता है। ओके, सेंटेंस को स्टार्टिंग में इसका इस्तेमाल और यूजेस रहते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले रही हूँ, वुड यू लाइक टू हैव ए कप ऑफ टी। आपको कप मतलब किसी को हम लोग पोलाइटली पूछते हैं आपको चाय पसंद है, आप चाय लेना चाहते हैं, एट दैट टाइम हम पूछते हैं वुड यू लाइक टू हैव ए कप ऑफ टी, वुड यू लाइक टू कम विथ मी, वुड यू प्लीज हेल्प विथ मी, वुड यू प्लीज रीड फॉर मी, would you please carry some bags for me। जब हम क्वेश्चन करते हैं एट दैट टाइम फर्स्ट में मुझे लगाना है ऑक्सिलरी वर्ब्स। ओके, रोल ऑफ सेकेंड ऑक्सिलरी फॉर्म इज टू फॉर्म ए प्रोग्रेसिव सेंटेंस। प्रोग्रेसिव मीन्स द वर्क इज गोइंग ऑन, सो ऑल प्रोग्रेसिव सेंटेंस यूज फॉर्म ऑफ बी। सो in progressive sentence there are three types of sentence. One is present progressive sentence, second is past progressive sentence, and third one is future progressive sentence. In present progressive sentence, we are using the auxiliary of is, am, are plus present participle. So that example is I am baking cake. So I am baking cake. In past we are using was and were. In past form we are using was plus were, or if singular then it is we are using was, if that is plural then at that time we are using were plus present participle. सी मीन्स कोई एक व्यक्ति बोल रहे मीन्स इट इज सिंगुलर, सो सी वॉज मेकिंग केक, वो केक बना रही है।
बना रही थी। फ्यूचर विल शाल प्लस बी प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल, मतलब फ्यूचर में कोई काम करना है और काम अभी से चालू है। तो सी विल बी वर्किंग फॉर केक, वो केक के लिए काम करने वाली है। एट दैट टाइम हम लोग यूज कर रहे हैं प्रोग्रेसिव सेंटेंस में ऑक्सिलरी का। सो हियर इज एम आर was where and will shall plus be, this is nothing but your auxiliary. We are using this auxiliary simultaneously or with the help of main verbs, express the main verbs. The third rule of auxiliary verb to form a perfect tense. Now perfect tense is always use the form of have. So present has or have plus present participle. He has bought a new car, वो नया कार लाएगा। Past had plus pp, he had bought a new car. In future we are using will plus have pp, he will have work in India. So here has have, had and will have is nothing but your perfect tense, but perfect sentence, but we are using the auxiliary of has have, had and will plus have. Understood? So all perfect tense use a form of have. So here also have, this is nothing but the formation of have, and here also we are using have. Rule 4 of auxiliary verb can be used as dummy verb. We use dummy verb to avoid using the main verb multiple times. अगर multiple times बार बार हमें main verbs को इस्तेमाल नहीं करना है, at that time we are using this auxiliary verb as a dummy verb. Here I am taking a help of a question. This is not a dummy verb, but we are taking the help of this question. Do you like roses? आपको रोज पसंद है क्या? At that time answer है yes I do. तब yes I do. Do is a auxiliary. यहाँ do जानकारी क्या देता है? हाँ मुझे रोज पसंद है. So do means I like rose. I like rose. मुझे रोज पसंद है. At that time I am using do. So do is nothing but a auxiliary. Here work as a dummy verb. Sixth role of auxiliary verb is modal verb. They are a special case of auxiliary which can be used to show ability, permission, your request, condition, necessity, obligation, need, etc. मीन्स जब हमें ये एक तरह के स्पेशल केस के मॉडल वर्ब्स और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स is a verb, it is a special case of auxiliary verbs in which we can use to or we can write a sentence when we are showing the ability. मतलब एबिलिटी मतलब किसी के कार्य करने का क्षमता हो तब, नेसेसिटी मतलब जरूरियात हो तब, कंडीशन मतलब हम बोलते हैं 5 क्वेश्चन तू लिखेगा तो तू खेलने जाएगा, तो सब्सक्राइब करोगे आप तो आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा, ये कंडीशन होती है। ऑब्लिगेशन ये जब कंडीशन या कोई परमिशन कोई रिक्वेस्ट इस तरह के सेंटेंस में हम मॉडल वर्ब के हेल्प लेते हैं, जैसे सी कैन डांस वो नाच सकती है। तो ये है आपका मॉडल वर्ब्स के क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू।